के आपके सीडी में कंजर है। सी का मतलब चक्री है, डी का मतलब धाकड़ है, मैं का मतलब मछली लोक नृत्य है। ये तीन लोक नृत्य आएंगे, वो कंजरों के ही लोक नृत्य आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें से पहला लोक नृत्य उसको नाम दिया जाता है मछली। कौन सा लोक नृत्य है? मछली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मछली लोक नृत्य सामान्यतः कंजरों के डेरे में किया जाता है। कंजर कभी घर पे रहते हैं नहीं, कंजर जनजाति को श्राप मिला हुआ है जोगमाया माता का कि कभी ये घर पे नहीं रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये कभी घर पे रहते नहीं है। जब ये घर पे नहीं रहते तो स्पेशली ये डेरों में रहेंगे। डेरों में रहेंगे तो इनके दो मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ है, जिसमें ये इनको मोर का मांस सर्वाधिक प्रिय होता है और शराब सर्वाधिक प्रिय होती है, ध्यान रख लीजिएगा। इनका भी एक सिस्टम होता है कि शराब का पैक बना के देगी वो कौन देगी? महिला ही देगी, पुरुष नहीं बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सिर्फ पुरुष क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें वो फर्जी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके दो ही चीजें देगी आपके स्पेशली, एक आपके पैक बना कर देगी, एक पिएंगे। जब पैक बना कर देगी तो ये बैठे बैठे पिएंगे। उस समय कहा जाता है कि आपके मनोरंजन करने वाली भी चाहिए। मनोरंजन करने वाली कौन? ये मनोरंजन करने वाली महिला। ठीक है, मनोरंजन कैसे करेगी? तो पी रहे उसके सामने सिनेमा चाहिए, थिएटर चाहिए। और थिएटर चाहिए का मतलब डांस करने वाली चाहिए। तो ये कहता है कि तुम डांस करो या फिर कुछ हमारा मन बहलाओ यूं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक कंजर जाति का ही पुरुष होता है जो ये कह सकता है चल नाच मेरे सामने यूं। बाकी आज तक किसी भी जाति के व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी पत्नी को कह सके कि तू नाच हो। ठीक है, और वैसे भी पीते पीते तो कह ही नहीं सकता। अगर पीते पीते कह दे तो उसको सामने से नचा दे वो तुरंत कि तू नाच मेरे सामने, ये वाली बात हो जाती है। बाकी एक्चुअल में नचा ही नहीं सकता। तो आपके कंजर जनजाति है वो पीता रहता है और पीते पीते कहा जाता है उनके वहां पर एक नृत्य होता है जिसको आपके कहा जाता है मछली नृत्य। कौन सा नृत्य कहा जाता है? मछली नृत्य। इनकी कोई पुरानी कहानी होगी, उस पर ये आधारित है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 4-5 महिलाएं एकत्रित होती है आपके स्पेशली, और कहा जाता है कि इसमें से जो खूबसूरत कन्या होती है, जो खूबसूरत कन्या, अपन खूबसूरत लड़की को क्या कहते हैं? अच्छा छोड़ो, तुम क्या कहती हो? वो हम छोरे खूबसूरत लड़की को क्या कहते हैं? ये लो पापा की परी। यार तुम भी उल्टा उल्टा बोलते हो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पापा की परी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है पापा की परी एक खूबसूरत लड़की होती है, उसको पापा की परी कहा जाता है। परी का मतलब परी कहा जाता है। पापा की परी का पापा शब्द हटा दीजिए तो परी कहा जाता है। और वो खूबसूरत लड़की होती है, वो एक रोल निभाती है जिसको कहा जाता है जल परी। कौन सा रोल होता है? जल परी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि वो जल परी किसी युवक से प्रेम करती है। किसी युवक से प्रेम करती है, घर वाले उसके खिलाफ होते हैं, शादी नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। माँ बाप को कभी भी जो आप पसंद करते हो वो लड़का कभी नहीं पसंद आता है। ये यथार्थ सत्य है। माँ बाप को कभी नहीं पसंद आएगा, आप भी माँ बाप बनोगे तो नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी बच्चे पसंद करते हैं वो अक्सर उनको पसंद नहीं आता है। तो ये कॉमन स्टोरी है और भारत में अक्सर यही होता है, अंग्रेजों में ये नहीं होता। बाकी भारत में तो वो फिक्स है कि एक सिंपल सी स्टोरी चलती है, जो माँ बाप पसंद करेंगे वो आपको पसंद नहीं आएगा, जो आप पसंद करोगे वो माँ बाप को पसंद नहीं आएगा। तो उसमें भी यही हो रहा है। और जैसे यही हो रहा है तो कहा जाता है जल परी होती है, वो आपके अपनी वेदनाएं वो अपनी दूसरी सहेलियों के साथ, दूसरों को तो आप किसको सुनाने जाओगे? बस बैठे बैठे अपनी सहेलियां जो होती है उन्हीं को सुनाओगे। तो वो जल परी होती है, वो भी अपनी वेदना अपनी सहेलियों को सुनाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सहेलियां क्या उपाय बताएगी? भाग जा। सीधा सीधा उपाय। देखो लड़कों का दर्द बड़ा अजीब है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उनके तो एक ही चीज चाहिए कि यार भाग जाए, कोई बोल दे तो भाग जाए, खत्म, झंझट हो जाती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि आपके ऐसा ही उसमें चल रहा है, सहेलियों को सुनाती है। सहेलियां कहती है कि एक काम कर, अरे तुम बाद में करना तुम्हारे वाली। ठीक है, जो भी आपके विनतियां है वो बाद में करते रहना, जो भी सहेलियां बोलनी है वो। तो कहा जाता है ऐसी कंडीशन में आपके स्पेशली कहती है वो सहेलियां उसको समझानी है, तो एक काम कर कि अपने देवता है और फेमस देवता उनका नाम है जल देवता। कौन से देवता? अपन जल परी है तो वो देवता होंगे, वो जल देवता होंगे। तो तू जल देवता की आराधना कर। जल देवता प्रकट होंगे तो तू उनसे कहना मेरी माता पिता का दिमाग घुमा दो, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसी से वो शादी कर दे या सहमत हो जाए, ऐसा कर दो। तो कहा जाता है कि वो जल परी होती है, वो जल देवता की आराधना करने लग जाती है। ये पूरा नृत्य का पार्ट होता है, पूरा सीक्वेंस होता है, इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही कहा जाता है कि जल देवता प्रकट होते हैं तो वो उस परी को देखते हैं। कौन सी परी को देखते हैं भाई? आपके भूल जाता है कि मैं जल देवता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यहीं पर होती है। और जैसे ही भूल जाते हैं तो वो खुद पसंद करने लग जाते हैं। किसको पसंद करने लग जाते हैं? जल परी को पसंद करने लग जाते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली उसके माता पिता के पास जाकर उसका हाथ मांग लेते हैं। किसका हाथ मांग लेते हैं?
जल परी का। माता पिता के सामने जल देवता खड़े, तो माता पिता तो मना बोलेंगे नहीं, तो वो जट से मान देते हैं कि इसकी शादी करवाएंगे वो आपके इन्हीं देवता से करवाएंगे। मतलब किससे करवाएंगे भाई? आपके जल देवता से करवाएंगे। अब उसमें विरोध होता है, विरोध होता है वो लड़की का और लड़की के माता पिता का विरोध होता है। माता पिता कहते हैं ये हमने देवता तेरे लिए ढूंढा है, तो इसी से शादी करेगी। लड़की कहती है कि मैंने मेरा देवता पहले ही ढूंढ लिया है, मैं उसी से शादी करूंगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस सारी कहानी के बीच में गुस्सा हो जाते हैं, कौन हो जाएंगे? देवता, जो अभी नए नए आए हैं वो। ठीक है, पहले वाले देवता गुस्सा होते ही नहीं है, वो तो कहता है कि भाई तू जाने। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, यही कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नए देवता होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, और नए देवता होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, तो अचानक ये सुनामी वुनामी जो भी समुद्र में होती है वो ले आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही वो ले आते हैं तो उस जल परी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब पानी उसके लिए आवश्यक होता है, तो कहा जाता है कि वो तड़पती रहती है। ठीक है, और बाहर निकाल के फेंकते हैं, उसके बाद में वास्तविक इनकी कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान रख लीजिएगा। वो जो पुरुष होते हैं वो तड़पती रहती है, मतलब बाहर अपने जमीन पर पड़ी हुई अमड़े खाती होगी, भाई लड़की कैसे तड़पेगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं वो हाथ छू करके मजे लेते हैं। ठीक है, यही पूरा लोक नृत्य उसके मरने तक इनका यही ड्रामा चलता रहता है। इसी को आपके एक लोक नृत्य कहता है। कौन सा लोक नृत्य कहा जाता है भाई? आपके मछली लोक नृत्य। ठीक है, इसका अंत सदैव दुखांत होता है। प्रश्न भी यही होता है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य जिसका अंत दुखांत होता है? एक ही लोक नृत्य जिसका अंत दुखांत होता है, और वो मछली लोक नृत्य, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी किसी भी लोक नृत्य में अंत दुखांत नहीं होता है, मस्ती मजाक करने के लिए अंत क्या दुखांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोक नृत्य है वो आपके मछली लोक नृत्य। एक इनका फेमस और लोक नृत्य है जिसको कहा जाता है चक्री लोक नृत्य। कौन सा? चक्री। सामान्यतः इसमें घूमना होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। घूमना यूं होता है कि बीच में ढोल थाली वगैरह, सारे ज्यादातर थाली चंग झांझ वगैरह बजाने वाले होते हैं लोग। ठीक है, 2 4 5 पुरुष बीच में बैठे रहते हैं, और जो भी लड़की होती है वो बहुत तेज घूमती हुई आती है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब आप ही बताइए, जो आपके बहुत तेज घूमने वाली होनी चाहिए स्पेशली, वो उम्र की लड़की होनी चाहिए, छोटी उम्र की लड़की होनी चाहिए? छोटी उम्र की। ठीक है, ऐसा था नहीं 50 साल की डोकरी को कहोगे तू घूम, हम देखे। ठीक है, और वो बाई चांस घूम भी पड़ी और किसी डुआ के ऊपर गिर गई तो डुआ मर जाएगा, रहेगा थोड़ा यार, ध्यान रख लीजिएगा, वेट ज्यादा ही होता है उसका ऑब्वियसली। तो ऐसी कंडीशन में इसमें सदैव अविवाहित कन्याएं ली जाती है। कौन सी कन्या? अविवाहित। हिपंटी वगैरह होती है, वजन ज्यादा होता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कन्याएं, अरे तनिष्का को मत पूछ तेरे जैसी होती होगी वो जो फिर रहा है, वो भी खतरनाक आदमी है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसी कन्याएं ली जाती है। ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि एक बार बहुत फास्ट गति से घूम लिया जाता है। जैसे फास्ट गति से घूम लिया जाता है, इसके बाद उतना आपके स्पेशली घूमना, चारों ओर घूमना है, बहुत फास्ट गति से घूमता है। वैसे घूमना है जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने घूर्णन पर भी घूमती है। ठीक है, और सूर्य के आगे चक्कर भी लगाती है। तो ऐसी कंडीशन में खुद भी घूमना है अपने अक्ष पर, और उनके चारों ओर भी घूमना है। ठीक है, गति इतनी तेज रखती है लड़की कि वो सीधी सीधी अपने घुटनों पर बैठ जाती है, तो भी इतनी फास्ट घूमती रहती है। ठीक है, इसमें को कहा जाता है सिंपल भाषा में घुटना तोड़ डांस। कमर तोड़ डांस तो सारों ने देखा होगा, घुटना तोड़ डांस किसी ने नहीं देखा होगा। लगभग इसके घुटने पर पैंट वगैरह लेगी पैंट नहीं होती है, वो तो अक्सर फटी जाती है, इतनी खतरनाक घूमती है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी को एक नृत्य और कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? चक्री नृत्य। तो चक्री आजीवन अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है, गोल घेरे में किया जाता है, और इसमें फास्ट घूमना होता है, जो कि कंजर जनजाति की महिलाएं करती है, और बहुत फेमस नृत्य है। चक्री नृत्य अभी बहुत जबरदस्त फेमस हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसमें लय ताल बिठाना वगैरह बहुत मुश्किल होता है। लास्ट में जब यहाँ से घूम के वो लड़की वापस यहाँ तक आती है तो 2-3 पकड़ने वाले उसको चाहिए, नहीं तो वो चक्कर खाकर गिरती है कहीं और पब्लिक में जाकर, ऐसा काम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपके नृत्य वो चक्री नृत्य है। एक थर्ड नृत्य इनका बहुत फेमस है, और जिसको कहा जाता है धाकड़ नृत्य। कौन सा? धाकड़। कंजर एक जीव को पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। कौन से जीव को पकड़ते हैं जहर निकालने के लिए? गोयड़ा। ठीक है, गोयड़ा कोई गोयड़ा नहीं होता है, बल्कि मैंने पहले ही कहा कि ये छिपकली होती है। क्या होती है? छिपकली। अंदर जहर होता है नहीं होता? अरे गोयड़े में जहर होता कि नहीं होता? अरे जहर होता कि नहीं होता, यूं बोल रहा हूं। अपन तो ये कहता है कि एक बार काट ले पानी भी नहीं मांगता, इतना जहर होता है। ठीक है, जहरीला नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल जहर नहीं होता है। तो कभी भी गोयड़ा जो भी होगा उसमें कभी भी जहर नहीं होगा। अगर किसी को काट लिया और कोई मर रहा है तो इसका मीनिंग सीधा सीधा ये है कि वो डर गया बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसको यही लग गया गोयड़े ने काटा तो अब मैं पानी भी नहीं मांगूंगा। और दूसरा आपने सुनाया उसको बहुत है, ठीक है, गोयड़े का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है वो।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक और चीज बहुत जबरदस्त है, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, हर चीज में ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर आपके मन में ये बैठ जाए आज मैं पानी भी नहीं मांगूंगा, तो हार्ट तुरंत बैठ जाता है आपका, खत्म हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में आदमी नहीं मरता हो तो भी मर जाता है, ठीक है। तो गोयड़ा काटे और मरता है, उसका एकमात्र कारण आपके द्वारा कही गई लोकोक्ति होती है कि कोई भी किसी को भी कभी भी काटे दिए पानी नहीं मांग सकता, बाकी ऐसे कभी भी कोई मरा नहीं है गोयड़े के काटने से, ठीक है। तो ये एक नृत्य, उसको धाकड़ नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? धाकड़ नृत्य। इसमें कहा जाता है जो गोयड़ा है उसको आधा बिल में घुसा दिया जाता है, ठीक है। और ध्यान रख लीजिएगा उसमें जोर जबरदस्ती की जाती है। कौन ऐसा वीर है जो इसको बिना खोदे निकाल सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्री रहती है, कंजर जनजाति ऐसी जनजाति है जो बिल्कुल फ्री है। सुबह में उठे तो मांगना है, ठीक है, और नहीं मांग पाओ ऐसा लगे तो रात को क्या करनी है? चोरी करनी है। कोई काम है ही नहीं भाई, जिसके मांगना हो और सेकंड बाद चोरी करनी हो उसके क्या काम। तो दिन भर यही काम है कि ऐसे उठ पटाख काम कर रहे, या तो मछली वाला नृत्य देख रहा रात को बैठे बैठे 8 होकर के, अगर चोरी करना नहीं चाहो तो, नहीं तो कहीं चले जाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा घुटना तोड़ डांस, वो चक्री नृत्य देखना है, या फिर नेक्स्ट गोयड़ा निकालने वाला डांस करना है, सभी जने मिलकर के किसमें ज्यादा ताकत है, और इसी को एक नृत्य कहा जाएगा। कौन सा नृत्य कहा जाएगा भाई? आपके धाकड़ नृत्य कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों है, सी डी में कंजर है, सी से चक्री, डी से धाकड़ और मैं से मछली, ये तीनों नृत्य है वो कंजर जनजाति के। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, कौन सा लिखोगे? चक्री।